हाँ, मुझे अंडे देने हैं, पर कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ मेरे अंडों तक कोई भी ना पहुँच पाए। मुझे अपने अंडों और होने वाले बच्चों की खूब सुरक्षा करनी होगी। कौवा अपने अंडों के लिए सुरक्षित जगह ढूंढती है और उड़ते उड़ते बहुत दूर जंगल में एक जगह उसे एक सुरक्षित पेड़ दिखाई पड़ता है। आहा, कितनी अच्छी और शांत जगह मिली है, और ये पेड़ भी कितना सुंदर है। यहाँ मैं अच्छे से अंडे दे पाऊंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। कौवा होशियार होने के साथ साथ बहुत मेहनती भी थी। वो अकेले ही बिना किसी की मदद से घोंसला बनाना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे किसी पर भी भरोसा नहीं था। वो किसी प्रकार का भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए खुद ही तिनका तिनका घास और लकड़ियों के जोड़ से घोंसला तैयार करती है। आहा, मेरा घोंसला बनके तैयार हो गया। कौवे का सुंदर सा घोंसला बनके तैयार हो जाता है और फिर वो अंडे देती है। पर कोई था जिसको कौवे के अंडे की भनक लग गई थी। उसी पेड़ के साथ एक दूसरा पेड़ भी था, जिसके नीचे सांप का बड़ा सा बिल था। उस बिल में एक बहुत बड़ा और भयंकर सांप रहता था। ये ताजे अंडों की खुशबू कहाँ से आ रही है? कहाँ हैं अंडे? कहाँ हैं? अब तो सब्र ही नहीं हो रहा। ये अंडे की ताजी ताजी खुशबू मुझे पागल बना रही है। तभी सांप की नजर ऊपर दूसरे पेड़ पे पड़ जाती है। उस पेड़ पे कौवा उसे दिखती है। मेरे बगल में खाना और मैं इधर उधर ढूंढ रहा हूँ। सांप कौवे के बाहर जाने का इंतजार करता है। वो सोचता है कि जब कौवा बाहर जाएगी तब वो उसके अंडे खाने जाएगा। जैसे ही कौवा दाना खाने बाहर गई, बाद में सांप अपने बिल से बाहर निकल के पेड़ पे चढ़ गया और घोंसले में जाके सारे अंडे खा गया। बहुत मजा आया ताजा ताजा अंडे खा के। जब कौवा दाना खा के वापस अपने घर आती है और अपने अंडे नहीं पाती तो मेरे अंडे कहाँ गए? कौन ले गया? थोड़े दिनों में अंडों से मेरे बच्चे बाहर आ जाते। किसने खाए मेरे अंडे? फिर कुछ दिन बाद सांप को बहुत भूख लगी। हाँ, बहुत भूख लगी है, क्या करूं? हाँ, ऐसा करता हूँ, पेड़ पे जाके कौवे को खा लेता हूँ और अपनी भूख मिटा लेता हूँ। जैसे ही सांप बिल के बाहर निकल के कौवे को खाने जाता है, फिर वो सोचने लगता है, नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मैंने कौवे को खा लिया तो मेरी भूख बस एक बार ही मिटेगी, फिर दोबारा क्या खाऊंगा? ऐसे वो अंडे देती रहेगी और मैं अंडे खाता रहूंगा और रोज रोज मुझे ताजे ताजे अंडे खाने को मिलते रहेंगे ना। ऐसा करता हूँ, थोड़ा इंतजार कर लेता हूँ। जैसे ही कौवा अंडा देगी, झट से जाके खा लूंगा। फिर थोड़े दिन बाद कौवे ने फिर से अंडे दिए और खुद दाना चुगने बाहर चली जाती है। सांप अपने बिल में सो रहा था, तभी उसे अंडों की ताजा गंध आने लगी। हाँ, अंडों की गंध, इसका मतलब कौवे ने अंडे दिए हैं। मुझे जाके अंडे खाने हैं। जैसे ही कौवा दाना चुगने बाहर जाती है कि सांप पीछे से जाके कौवे के सारे अंडे खा लेता है। बहुत ही मजा आया, बहुत ही स्वादिष्ट अंडे थे। कौवा जब वापस शाम को अपने घोंसले में लौटती है और देखती है कि फिर से अंडे गायब हैं, तो फूट फूट के रोने लगती है। कौन है जो बार बार मेरे अंडे खा रहा है? हे भगवान, मेरे साथ ऐसा कौन कर रहा है? अब मुझे पता लगाना ही होगा, ऐसा कौन कर रहा है। अगले दिन कौवे ने फिर से अंडे दिए और पता लगाने के लिए खुद छिपके देखने लगी कि आखिर कौन है जो उसके अंडे खा रहा है। अंडों की गंध सूंघते हुए सांप फिर से पेड़ पे चढ़ गया। फिर जैसे ही अंडे खाने लगा, कौवा बाहर निकली। अच्छा, तो ये तुम हो जो रोज रोज मेरे अंडा खा रहा है, दुष्ट कहीं के।
कौवा सांप से बहुत लड़ने की कोशिश करती है। वो अपनी जी जान लगा देती है अंडे बचाने में, लेकिन सांप से हार जाती है और सांप एक बार फिर से सारे अंडे खा लेता है। कितने निर्दयी हो, कैसे मेरे अंडे खा गए। तुम्हें तो नहीं छोड़ूंगी। पिद्दी भर कौवा मुझसे मुकाबला करेगी। तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो? कहाँ मैं इतना बलशाली और कहाँ तू कमजोर सी कौवा। अगर मेरा बस चलता तो मैं अभी के अभी तुझे खा जाता, पर नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर मैं तुझे खा गया तो जो रोज तेरे अंडे खाता हूँ वो कहाँ से खाऊंगा? चल, तेरी जान बख्श देता हूँ, पर कल मेरे लिए अच्छे अच्छे अंडे देना ताकि मैं मजे से खा सकूं। कौवा बहुत दुखी हो जाती है, रोती है और सोचती है ऐसा क्या करूं जिससे सांप को सबक भी सिखा सकूं और अपने अंडों को भी बचा सकूं। फिर एक दिन की बात है, कौवा बहुत परेशान होती है और रोती है। तभी वहां से एक बुजुर्ग मैना निकलती है। बेटी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बताओ मुझे, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊं। कौवा बुजुर्ग मैना को अपनी सारी परेशानी बताती है। मैना उसे बताती है कि वो उसे परेशानी से बाहर निकाल सकती है और सांप को भी सबक सिखा सकती है। मैना ने उसे समझाया कि आगे उसे क्या करना है। फिर अगले दिन कौवे ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसे मैना ने समझाया था। कौवा पास के ही एक राजा के महल में जाती है, जहां तालाब में राजा की बेटी और उसकी सहेलियां नहा रही होती हैं। राजकुमारी ने अपने सारे वस्त्र और जेवर उतार के रखे होते हैं। कौवा उड़ती हुई आती है और राजकुमारी के जेवर छाट के कंगन निकाल के उड़ जाती है। अरे अरे, मेरे कंगन! सिपाहियों, पकड़ो उस कौवे को, वो मेरा कंगन ले जा रहा है, पकड़ो! सिपाही कौवे के पीछे पीछे भागते हैं। पकड़ो, पकड़ो इस कौवे को! हाँ, पकड़ो, पकड़ो इस चोर कौवे को जो हमारी राजकुमारी का कंगन चुरा के भागा है। कौवा भागते भागते सीधा उस बिल के पास आ जाती है जहां वो सांप छुप के बैठा था, और कौवा उस कंगन को बिल के अंदर डाल देती है और खुद जाकर अपने पेड़ पे बैठ जाती है। अरे, इस कौवे ने तो कंगन बिल के अंदर डाल दिया है, अब क्या करें? करना क्या है? राजकुमारी का कंगन वापस लेकर ही जाना होगा, नहीं तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। तोड़ दो इस बिल को और कंगन निकालो। तीनों सिपाही डंडों से बिल को तोड़ने लगते हैं। तभी थोड़ी देर में बिल से सांप बाहर निकलता है। हाँ, इसमें तो सांप है। मारो, मारो इस सांप को, मारो, नहीं तो हम बिल से कंगन नहीं निकाल पाएंगे। इस तरह से सिपाही डंडों से पीट पीट कर सांप को मार डालते हैं और बिल को तोड़ के कंगन निकाल लेते हैं। आहा, मजा आ गया, मजा आ गया। कौवा बुजुर्ग मैना का धन्यवाद देती है। मौसी, अगर आप ना होती तो मेरा क्या होता? आपने मुझे समझाया कि हमेशा सूझबूझ से काम लेना। आपने ही मुझे हिम्मत दी, मुझ में ताकत लाई उस सांप से लड़ने की, वरना मैं तो हार मान बैठी थी। धन्यवाद मौसी आपका। कौवे ने फिर से अंडे दिए और कुछ ही दिनों में अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन जंगल में शिकारी आ जाते हैं और शिकारियों की गाड़ी को आते देख चिड़िया घबरा जाती है। जंगल में शिकारी आए हैं, अब पता नहीं कौन सी तहलका मचाएंगे। मुझे इस बात की खबर जल्द से जल्द जंगल के राजा शेर महाराज को देनी होगी। चिड़िया उड़ती हुई जंगल के राजा बूढ़े शेर के पास जाती है। राजा जी, हमारे जंगल में आज फिर से शिकारी आ गए हैं। मैं अभी अभी अपनी आंखों से देख के आई हूँ। क्या तुम सच कह रही हो चिड़िया? हाँ राजा जी, मैं सच कह रही हूँ। ये सुन के जंगल के सारे जानवर और पक्षी घबरा जाते हैं। भेड़िया, चिड़िया, तोता, बंदर, हाथी, लकड़बग्गा, बाघ। यह तो बहुत परेशानी वाली बात है। अगर रोज रोज ऐसे ही चलता रहा और शिकारी हमारे जंगल में आते रहे तो फिर एक दिन जंगल के सारे जानवर ही खत्म हो जाएंगे। सही कहा तुमने लकड़बग्घा भाई, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हम में से कोई भी नहीं बचेगा। राजा जी,
अब इसका हल आपको ही निकालना होगा। जल्द से जल्द कुछ कीजिए। मेरी बूढ़ी उम्र हो गई है, मैं तो अब जंगल की जिम्मेदारी उठा नहीं पाऊंगा। इसके लिए हमें कोई ऐसा जंगल का रक्षक ढूंढना पड़ेगा जो बड़ी ही जिम्मेदारी से इस जंगल की रक्षा करे, जैसे मैंने इतने बरसों से जंगल की रखवाली की है। पर ऐसा कौन है इस जंगल में जिसे हम इस पूरे जंगल की जिम्मेदारी सौंप सकें, जो इस जंगल की और हमारी रक्षा कर सके? जंगल के शिकारियों ने एक हिरण को पकड़ा और अपनी गाड़ी में ले जा रहे थे। तभी हिरण की पत्नी जंगल की राजा शेर के पास आती है। राजा जी, मेरे पति को वो शिकारी कैद करके अपनी गाड़ी में ले जा रहे हैं। आप कुछ कीजिए राजा जी। मेरे पति को उनके कब्जे से आजाद करवाइए। जैसे ही शिकारी हिरण को गाड़ी में ले जा रहे थे, तभी अचानक से पेड़ से बंदर मामा आ जाते हैं और शिकारियों पे हमला कर देते हैं और उन्हें भगा देते हैं। हिरण को बचा लेते हैं और फिर जब ये बात सारे जंगल में सबको पता चलती है कि बंदर मामा अकेले ही शिकारियों से भिड़ गए, उन्हें भगाया और हिरण को बचा लिया, ये सुन के सारे खुश हो जाते हैं और जंगल के राजा बंदर मामा को अपनी सभा में बुलाते हैं। सभा में सारे जानवर, पशु पक्षी होते हैं, जैसे तोता, चिड़िया, हाथी, हिरण, लकड़बग्गा, लोमड़ी, बाघ, सारे आते हैं। शाबाश बंदर मामा, मुझे तुम पे गर्व है। आज तुमने मेरी लाज रख ली। अगर आज वो शिकारी हिरण को ले जाते तो शायद मैं जंगल में किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। तुमने बड़ी ही बहादुरी से अकेले हिरण को बचाया है, इसलिए मैंने सोचा है कि तुम इस जंगल के नए रक्षक हो। बंदर मामा को जंगल का नया रक्षक बना दिया जाता है। इस बात से सारे बहुत ही खुश थे और बंदर मामा की जय जयकार कर रहे थे। बंदर मामा की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, बंदर मामा की जय हो। जहां बंदर मामा के रक्षक बनने पे सारे खुश थे, वहीं दूसरी ओर कई लोग दुखी भी थे। चंगू बंदर नहीं चाहता था कि बंदर मामा जंगल के रक्षक बने, वो चाहता था कि वो जंगल का रक्षक बने। हाँ, जिस घड़ी का मैं इतने समय से इंतजार कर रहा था, उसे ये बंदर मामा एक ही झटके में छीन के ले गया। नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मुझे कुछ करना होगा। पर मालिक, अब आप क्या करेंगे? क्या सोचा है आपने आगे का? सोचा तो मैंने बहुत कुछ है, बस तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी, और अगर तू इस काम में मेरी मदद करेगा ना, तो मेरे चमचे, मैं तुझे खूब सारे फल खिलाऊंगा। मालिक, मैं तो आपका गुलाम हूँ, आपका हर काम करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझ पे अपनी कृपा बनाए रखें, मुझे अच्छे अच्छे फल खिलाएं। चंगू अपने बंदर को एक पाउडर देता है। वो बंदर जंगल में जिसके पास भी जाता, उसके सामने उस पाउडर को चुटकी भर फेंक देता। उस पाउडर से पहले तो छींक आती और फिर जंगल के जानवर गिर के बेहोश हो जाते। एक के बाद एक जानवर, पशु पक्षी बीमार हो रहे थे। स्ट्रेचर पे उठा उठा कर ले जाया जा रहा था बेहोश जानवरों को। जैसा मैं चाह रहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अब मालिक मुझे खूब सारे फल खाने को देंगे। शाबाश मेरे चमचे, तू ठीक वैसा ही कर रहा है जैसा मैं चाह रहा था। ये ले तेरा इनाम, खूब सारे फल। धन्यवाद मालिक, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मजे से सारे फल खाऊंगा। हाँ हाँ छोटे बंदर, खूब मजे से खा, और इसके बाद तुझे एक और काम करना है। और क्या काम करना है मालिक मुझे? आधा काम तो तू कर चुका है, बस अब आधा बचा है, वो भी तुझे पूरा करना है। इस महामारी के बाद तो सभी बंदर मामा पे सवाल उठाएंगे कि उसके रहते ये महामारी कैसे फैली। तुम्हें बस करना इतना है कि जंगल में हर जगह ये बात फैलानी है कि इस महामारी का इलाज सिर्फ चंगू के पास है, और वो ही जंगली जानवरों और पक्षियों को इस महामारी से बचा सकता है। सभी मेरे एहसान के तले दब जाएंगे और बंदर मामा को रक्षक की गद्दी से हटा के मुझे जंगल का नया रक्षक बना लेंगे। छोटा बंदर ये बात खरगोश के कानों में डाल देता है। क्या हुआ खरगोश भाई, तू इतना परेशान क्यों है? क्या बताऊं भाई, मेरी बीवी बच्चे उस महामारी से जूझ रहे हैं, हॉस्पिटल में हैं, बस उन्हीं को देखने जा रहा हूं।
बहुत परेशान हैं। बहुत बीमार हैं वो, और डॉक्टर के पास भी इस बीमारी का कोई हल नहीं निकल रहा। मेरे पास इस महामारी से बचने के लिए एक हल है। क्या तुम सही कह रहे हो? हाँ भाई, मैं सही कह रहा हूँ। छोटा बंदर खरगोश को बताता है कि चंगू बंदर के पास कोई जड़ी बूटी है जिससे ये महामारी ठीक हो सकती है। बस एक बार उस जड़ी बूटी की खुराक बीमार को खिलानी पड़ेगी। जंगल के सारे जानवर महामारी को लेकर बहुत परेशान थे और शेर राजा से मदद की गुहार लगा रहे थे। राजा जी, महामारी जंगल में तेजी से फैल रही है और जंगली जानवरों और पक्षियों को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अगर जल्द से जल्द कुछ नहीं किया गया तो हमें बहुत नुकसान हो सकता है। पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमारे जंगल को। कभी शिकारी जंगल में घुस जाते हैं तो कभी महामारी फैल जाती है। वो कहाँ है जिसको जंगल का नया रक्षक रखा गया था? उसे तो जैसे कोई परवाह नहीं है। उसे रक्षक किस लिए रखा गया है? तुम सही कह रहे हो, जल्दी से बंदर मामा को बुलाया जाए। बंदर मामा को सभा में बुलाया जाता है और उससे कहा जाता है कि जल्द से जल्द पता लगाए ये महामारी कैसे फैल रही है। राजा जी, आप चिंता ना करें, मैं पता करता हूँ ये बीमारी कैसे फैल रही है और इसका इलाज कैसे मुमकिन है। बंदर मामा वहां से चल के पता लगाने की कोशिश करते हैं। तभी खरगोश आके बंदर मामा को बताता है कि इस महामारी का इलाज चंगू बंदर के पास है। खरगोश, तुम्हें कैसे पता कि चंगू बंदर के पास इस महामारी का इलाज है? ये बात मुझे उसी के चमचे छोटू बंदर ने आके बताई है। हाँ, इसके पीछे मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे पता लगाना होगा। बंदर मामा छोटू बंदर के पास जाते हैं। खा ले, जितने फल खाने हैं खा ले, क्योंकि ये फल खाने के बाद तो तू कुछ भी खाने के लायक नहीं रहेगा। क्या मतलब है बंदर मामा? बता जल्दी सच सच, नहीं तो तेरी जान ले लूंगा मैं आज। इस महामारी के पीछे किसका हाथ है और चंगू बंदर के पास इस महामारी का इलाज कैसे है? छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ और मैं सब कुछ सच सच बताऊंगा। वो चंगू बंदर जंगल का रक्षक बनना चाहता था। जब उसे पता लगा कि आपको जंगल का नया रक्षक बनाया गया है तो उसे बुरा लगा और उसने तरकीब बनाई महामारी फैलाने की, ताकि आपकी बदनामी हो कि आपके रक्षक बनते ही जंगल में महामारी फैल गई। आप सही रक्षक नहीं हो। और साथ में उसने एक जड़ी बूटी भी बनाई जिससे बीमारी ठीक हो जाए और वो सबकी नजरों में महान बन जाए। आपको रक्षक की गद्दी से हटा के उसे नया रक्षक बनाया जाए। उसने मुझे खूब सारे फलों का झांसा दिया है और इस काम में मेरी मदद ली। मुझे माफ कर दो। बंदर मामा चंगू बंदर के पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए भागते हैं। आगे आगे चंगू और पीछे पीछे बंदर मामा। थोड़ी देर में उसे पकड़ लेते हैं। चंगू बंदर को बंदर मामा घसीट के सभा में ले जाते हैं। लीजिए राजा साहब, मैंने कहा था ना, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। लीजिए, आपका गुनहगार ये है, इसी का सब किया धरा है। चंगू हाथ जोड़ के माफी मांगता है। मुझे माफ कर दीजिए, रक्षक बनने की चाह में इतना स्वार्थी हो गया था मैं कि इतना गलत कर बैठा। मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी गलती की माफी नहीं है, तुम्हें इसके लिए सजा मिलनी चाहिए। अपने स्वार्थ के पीछे तुमने जंगली जानवरों और पक्षियों की जान खतरे में डाली। इसके लिए तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए जंगल छोड़ के जाना होगा। चंगू बंदर और उसके चमचा छोटू बंदर को जंगल छोड़ने की सजा मिलती है। इस तरह से बंदर मामा के रक्षक बनने से सब खुश थे। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।